आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे अमेरिकी एनएसए के भारत दौरे को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में ही बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो एनएसए हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सिविलियन, ये भारत के दौरे पर आएंगे इसी महीने। जहां पर बताया जा रहा है कि वो अपने काउंटर पार्ट यानी हमारे एनएसए अजीत डोवाल सर से मुलाकात करेंगे। हालांकि जो मुलाकात है इसमें कई सारे मुद्दे होंगे जिस पे चर्चाएं होंगी, जिसमें डिफेंस डील भी शामिल होंगी, जियोपॉलिटिक्स भी शामिल होगा। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक मामले हैं इन पे भी बात की जाएगी। लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि उनके इस दौरे के दौरान भारत जो जेट इंजन डील है, इसके अलावा MQ-9 अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल डील है, इसको लेकर के जो बाधाएं हैं उनको लेकर के चर्चा करेगा। और माना जा रहा है कि उनके इस दौरे के दौरान बहुत सारी चीजें फाइनलाइज भी होंगी और भारत अमेरिका के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑफिशियल, इसको फाइनलाइज करने पर जोर दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि जेट इंजन को लेकर के और MQ-9 को लेकर के हाल ही में कुछ विशेष संस्थाएं हैं जिन्होंने नेगेटिव पब्लिसिटी करने की कोशिश करी है, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट का खंडन कर दिया गया है और आप समझ चुके होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस से आ रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डिलीवरी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट साझा करी गई हैं, जहां पर बताया गया है कि फिलीपींस को जो ब्रह्मोस डिलीवर की जानी है, अब ये प्रोग्राम एक डिले को फेस कर सकता है। लेकिन इसमें भारत की गलती नहीं है, ना तो इसमें कोई टेक्निकल इशू है, ना कोई प्रोडक्शन इशू है, बल्कि ये दिक्कत है फिलीपींस के साइड से। क्योंकि जहां पर जिस साइट पे इन मिसाइल को डिप्लॉय किया जाना है, फिलीपींस अभी उनको तैयार नहीं कर पाया है। और इसी को लेकर के प्रवीण पाठक सर ने कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करी हैं। उन्होंने कहा कि फिलीपींस में इन दिक्कतों की जो असल वजह है वो है वहां का स्ट्रांग मानसून, जिसके चलते जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और जो डेजिग्नेटेड मिसाइल डिप्लॉयमेंट साइट है ये तैयार नहीं करी जा सकी है। और उनका कहना है कि अगर सही समय पर ये तैयार ना करी गई तो जो ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी है इसमें डिले फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के ब्रह्मोस एरोस्पेस का ये भी मानना है कि फिलीपींस को डिलीवर करने के बाद कुछ और बड़े कॉन्ट्रैक्ट है ब्रह्मोस के, जो आपको आने वाले निकट भविष्य में साइन होते दिखाई पड़ेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के। दोस्तों, ये दो ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके बारे में चर्चाएं काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इन्हें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जो अप्रूवल है वो नहीं मिला है। लेकिन अब इसको लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल भारतीय वायुसेना के लिए एक तरफ जहां एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम है इसकी शुरुआत भी करी गई है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये दोनों प्रोग्राम अभी तक CCS अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां एमका को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये F-35 का एक डायरेक्ट राइवल होने वाला है, जो कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो वहीं हम टेडबीएफ को देसी राफेल के नाम से भी जानते हैं। पहले ये माना गया था कि 2023 के मध्य में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल है ये पूरा हो जाएगा, लेकिन बाद में ये चीजें नहीं हुई और अब कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्शन के पूरा होते ही जो इसमें बड़ा निर्णय है वो लिया जाएगा। हालांकि जो एमका है इसको लेकर के रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि 2024 के मध्य तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूवल मिल जाएगा, जहां पर इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये आवंटित करी जाएगी और इसके डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। वहीं अगर हम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की बात करें तो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट बेसिकली इस समय अपने प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू को पूरा कर चुका है, जिसको हम PDR स्टेज कहते हैं, और ये एक क्रूशियल माइलस्टोन है। और इसके अप्रूवल की बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 2024 के मध्य तक 2024 के अंत तक इसको अप्रूवल दिया जा सकता है, यानी कि 2024 के मध्य तक और अंत तक इसके बीच में कभी भी जो अप्रूवल है ये आ सकता है। इसके लिए तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये आवंटित करी जाएगी, जहां पर इन एयरक्राफ्ट्स के जो प्रोटोटाइप हैं इनके निर्माण को शुरू किया जाएगा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये दोनों एयरक्राफ्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की ताकत को बढ़ाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हालांकि टेडबीएफ को लेकर के तो ये भी कहा जा रहा है कि जब भारतीय नौसेना को एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे तो इसका जो एयरफोर्स वेरिएंट है ये भी तैयार किया जाएगा, जिसको हम ऑर्का के नाम से जानेंगे। हालांकि अभी भारतीय वायुसेना ऑर्का को लेकर के कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिस प्रकार के टेडबीएफ के स्पेसिफिकेशन है ये कहीं ना कहीं राफेल को सरपास कर रहा है, राफेल से ज्यादा कैपेबल होगा और भारतीय वायुसेना इसको लेकर के आज नहीं तो कल इंटरेस्टेड जरूर होने वाली है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए इन एयरक्राफ्ट को कस्टमाइज भी किया जा सकेगा।
और ये काफी अच्छा डिसीजन होगा। वहीं एमका के प्रोटोटाइप की बात करें तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख ने ये कहा था कि सीसीएस अप्रूवल के 4.5 वर्षों के अंदर इसकी जो पहली उड़ान है ये हो जाएगी। वहीं 10 वर्षों में जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस है यानी आईओसी है ये एमका को प्रदान कर दिया जाएगा। यानी दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी जब तक सीसीएस अप्रूवल मिल नहीं जाता आगे का जो कार्यभार है, कार्यवाही है, ये उतनी आसान नहीं होने वाली। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है मिराज 2000 फाइटर जेट्स को लेकर के। पहले जैसे हम एक र्यूमर समझते थे, अब यह रिपोर्ट कंफर्म हो चुकी है। दरअसल मिराज 2000 को लेकर के भारतीय वायुसेना बहुत ज्यादा चिंतित है और हम ये मान ही रहे थे कि बहुत जल्दी इस पे एक बड़ा निर्णय हमें देखने को मिल जाएगा। आपको याद होगा हाल ही में एक ग्रीक मीडिया आउटलेट ने यह दावा किया था परसों कि वो अपने जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट स्टोर्ड हैं, जो कि 18 की संख्या में हैं, इनको बेच रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भारत का नाम भी लिया था, ये कहते हुए कि भारतीय वायुसेना इनको लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और इन्हें खरीद भी सकती है। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना इसको लेकर के निस्संदेह काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसमें कोई संदेह नहीं होगा अगर आने वाले भविष्य में ये जो डील है ये फाइनलाइज की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें मिराज 2000 की जरूरत क्यों है, क्यों हम मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में तकरीबन 50 से ज्यादा की संख्या में जो मिराज 2000 है ये इस समय सर्विस में है और भारतीय वायुसेना इनको 2035 तक सर्विस में एक्टिव रखने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि डसॉल्ट एविएशन ने जो प्रोडक्शन लाइन है इन फाइटर जेट की उसको बंद कर दिया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत के पास एक जो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इन जेट को भारत में मैन्युफैक्चर करने की, ये बहुत पहले ही जा चुकी थी। और अब जो जो कह सकते हैं स्पेयर पार्ट्स को प्राप्त करने की एक अपॉर्चुनिटी थी वो भी लगभग खत्म होती नजर आ रही है। तो ऐसे में जो पुराने मिराज 2000 है ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और आपको याद होगा सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के द्वारा 24 की संख्या में जो सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है इनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जो कि 27 मिलियन यूरोज का था। और ये जो एयरक्राफ्ट है इनको स्पेयर पार्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं आपको यह भी याद होगा कि नवंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के द्वारा जो 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इनको फ्रांस से प्राप्त किया गया था और ये एयरक्राफ्ट ग्वालियर एयरबेस पहुंचे थे। इन एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मिराज 2000-5 मार्क 2 स्टैंडर्ड का अपग्रेड दिया जाएगा। वहीं मार्च 2023 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि भारतीय वायुसेना और भी एडिशनल मिराज 2000 ट्रेनर्स को खरीदना चाहती है ताकि वो अपने 51 मिराज 2000 जेट्स की जो फ्लीट है उसको मेंटेन करके रख सके। और इसी बीच अभी 6 फरवरी को जो ग्रीक मीडिया की अपडेट है उससे भारत को जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि भारत ने इनको अपग्रेड करने के लिए बहुत सारा काम किया है और भारत के द्वारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में किया गया है। वर्ष 2011 में भारत ने फ्रांस के साथ $2.4 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जहां पर अपने एग्जिस्टिंग मिराज 2000 जेट को मिराज 2000-5 मार्क 2 अपग्रेड भारत के द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया गया था, जिसमें इनके रेडार, इनके एवियोनिक्स और इनके वेपन सिस्टम को अपग्रेड करने की बात कही गई थी। दरअसल वेपन के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जो कि $1.23 बिलियन का था, यह एमबीडीए के साथ साइन किया गया था, जहां पर मिराज 2000 के लिए 450 मिसाइल खरीदे जाने की बात की गई थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।